बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली व्यूवर्स। आज मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हुआ और मॉर्निंग का आगाज़ कुछ ऐसे हुआ कि जब सुबह में उठे हम लोग तो आज सैटरडे था तो सुबह के 10 बज रहे जी। थे। और नबिया ने क्या कहा, नबिया ने कहा मुझे सैंडविच दें। ब्राहन म्यू नहीं दूँ। देती मैं अपने बेबी को भी देती हूँ। कैसे दूँ बताएं पहले। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि पहले ये कह रही है कि ब्रेड दें, फिर उसके ऊपर मेयोनी लगाएं, फिर इसके ऊपर ब्रेड लगा दें। ये मेयोनी सैंडविच सुबह सुबह मांग रही हैं आज। तो व्यूवर्स मैं वीडियो बना रही थी और अबीहा जो है वो इसको ब्रेड के ऊपर मेयोनी लगा के उसने इसको स्प्रेड कर दी और अबीहा का सैंडविच रेडी है। यंग्स चिकन स्प्रेड आई थिंक इसका नाम। और इसमें चिकन के ज़रे भी होते हैं जो अगर आप खाली भी इसको लगा देना ब्रेड पे तो अच्छा टेस्ट बच्चों के लिए आ जाता है। खैर मैं भी खुद भी खा लेती हूँ बच्चों के साथ साथ। तो अबीहा ने इसको इस तरह से करके बीच में से आई थिंक कट भी कर दिया था। और नबीहा जो थी वो वेट में थी कि मुझे दें और मैं इसको बना के अबीहा ने दे दिया। अबीहा मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प करती हैं जब ये घर पे होती हैं तो। और आज तो सैटरडे है और ये तीनों घर पे ही हैं। और फिर नबीहा ने सुबह सुबह तो नहीं है, खैर अब सुबह के 10 बज रहे हैं और असद जो है वो नाश्ते का वेट कर रहा है और गेम खेल रहा है। और ये हमारे घर की रौनक मेरा बच्चा छोटा सी मेरी मानो नबीहा जो है ना वो अपना सैंडविच मेयोनी वाला सैंडविच लेके बहुत हैप्पी है। और ये माशाल्लाह से इसने ये दोनों फिनिश किए। और अब मैं जो है वो वीडियो बना रही थी और बीहा को जो है वो कह रही थी कि आप ज़रा ये दूध अंडा और चीनी जो है मुझे अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये अबीहा जो है वो दूध डाल रही हैं सुबह के। आज सैटरडे है तो नाश्ते में हम लोग ले रहे हैं अंडे दूध वाली जो ब्रेड बनती है उसका। आज मैं वो नाश्ता बना रही हूँ तो इसको अच्छे से अबीहा ने मुझे मिक्स करके दे दिया है दूध अंडा और थोड़ी सी शुगर लेके। और दूसरा जो चूल्हा चल रहा था तो उस पर मैंने जो है वो अपनी चाय रख दी है। और इस वाले पे मैं जो है वो अभी अपनी ब्रेड वो बनाऊंगी तो हल्की आंच इसको भी मैं रखती होती हूँ, ज़्यादा तेज़ पे जल जाता है तो मीडियम फ्लेम से भी थोड़ा ज़्यादा। तो अबीहा जो है ना ये मुझे हर काम में भाई ये आजकल मुझे बहुत गाइड करती है। और फिर मैंने ऑयल डाल लिया है तवे पे और गर्म हो चुका है। और ये मैं अब थोड़ा सा अपना हाथ हिला रही हूँ कि अच्छे से मिक्स हुआ है कि नहीं। मैंने इसको मिक्स किया है। ब्रेड जो है वो मैंने उसमें एक ही दफ़ा ज़्यादा देर नहीं डिप करके रखती क्योंकि अगर ज़्यादा देर डिप करूँगी तो वो सारी जो इसका मिक्सचर है वो ब्रेड में चल जाएगा और ब्रेड टूट जाएगी और अपना मिक्सचर भी गायब हो जाएगा। तो जल्दी से उसको डिप करके मैंने ऐसे ही जो है वो 1 2 3 4 करके जो है ना वो पहली को मैं इसलिए अकेली को डाला करती हूँ कि मैं ऑयल को देखती होती हूँ गर्म है तो पहली को मैंने साइड कर दिया है। अब उसी ऑयल पे जो है ना मैंने दूसरी रख दी और इसी तरह से मुझे जितनी चाहिए होंगी ना वो मैं रख लूँगी। तो जी मेरे चाय और नाश्ता जो है वो रेडी हो गया और आपको भी ब्रेड मज़े की लग रही होंगी और ये बहुत मज़े की होती हैं और सब शौक से खाते हैं। मैं डेली लेके नहीं बनाती क्योंकि ये अनहेल्दी थोड़ी सी हो जाती हैं। बच्चों के लिए तो ठीक है लेकिन इनके पापा को कभी कभी बना के दे रही होती हूँ। तो हस्बैंड मेरे जो हैं वो शुक्र है अल्लाह का कि आज इनके ना टेस्ट होने थे और हमें लग रहा था कि इनको खुदा ना खास्ता इनको बुखार था काफ़ी दिनों से। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था ये डॉक्टर ने कहा था कि आप चेक करवाएं आपको डेंगू तो नहीं है। तो मैं बहुत डरी थी तो शुक्र है कि डेंगू नहीं लेकिन मलेरिया निकल आया। तो वो अपना टेस्ट करवाने चले गए नाश्ता करने के बाद क्योंकि व्यूअर्स पिछली बार इनको डेंगू हुआ था 1 2 साल पहले। तो उससे इतनी कोई बुरी हालत थी ना, इतनी वीकनेस हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं शाम में वीडियो जो है वो इसकी एडिटिंग करी तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि दिन को टेस्ट हुए थे तो वो शुक्र है कि डेंगू नहीं है। और उसके बाद व्यूअर्स आज बच्चे घर पे थे तो इनको खुद ही शौक होता है। ये जब घर पे होते हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा शौक है। इन दोनों बहन भाइयों ने कल मैंने मशीन लगाई थी बेडशीटें वगैरह धोई थी तो इन्होंने जो हमारा एक कमरे में फ्लोर सेटिंग है तो इन दोनों ने उन दोनों गद्दों की अच्छे से बेडशीटें जो हैं वो ठीक की। दोनों बहन भाइयों ने पिलो कवर चढ़ाए और ये देखें इन्होंने ना सारी सेटिंग की और मैंने नहीं कहा था। इन्होंने ना खुद ही इनको शौक है। तो मैं असल में मैंने जो कल कपड़े धोए थे वो मैंने आज आयरन करने वाले आयरन कर लिए सारे और समेटने वाले सारे समेट लिए। मैं कपड़े समेट रही थी और इन्होंने पूरे घर की जो है वो बेडशीटें वगैरह बिछा के सारी अबीहा ने डस्टिंग की उसके बाद। और उसके बाद जो है असल में
कल शाम के टाइम जो है वो झाड़ू लगाया था तो मिट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी कचरा नहीं था लेकिन मिट्टी थी, तो इन्होंने पूरे घर की जो है वो अबीहा ने हल्की फुल्की जो डस्टिंग थी वो की। और असद ने उसके बाद जो है ना पूरे घर में डेटोल के साथ और पोछा लगाया। और इन दोनों बहन भाइयों ने पूरा मतलब ना इतनी अच्छी ये व्यूअर सफाई करते हैं ना कि लगता है किसी बड़े ने सफाई की है। तो ये इन दोनों ने पहले ये कमरा किया और ये देखें असद ने ना बिया उसको पोछा धो के देती थी निचोड़ के, तो वो बहुत अच्छे से असद ने पूरे घर में जो है वो पोछा लगाया। और अब बीहा ने क्या किया, बीहा ने ना जहाँ जहाँ के ये टेबल वगैरह जो है इन सब की मिट्टी जो है डस्टिंग जो थी पहले सूखे कपड़े से साफ़ की, फिर थोड़ा सा गीला करके उसको अच्छे से साफ़ किया। और असद ड्राइंग रूम में अब आ गया है और ये ड्राइंग रूम में जो है वो पोछा लगा रहा है। और ये देखने में छोटा सा है और इसको इतना पता है कि टेबलों के नीचे भी लगाना है, तो इसने सारे जो ड्राइंग रूम है उसमें लगाया जिसमें हम लोग सोते हैं उसमें लगाया। और ये बीहा भी जो है ना लाउंज काफ़ी बड़ा है हमारा, तो एक कोने में बीहा लगा रही थी तो दूसरे कोने में ये असर अब लाउंज में आ गए हैं। तो ये असर ने ये देखे, मैंने इसको नहीं बताया, ये खुद ही सोफ़ों के नीचे से भी पोछा लगा रहा है। तो माशाल्लाह से ये दोनों बहन भाई जब सफाई करते हैं ना, जब दिल से खुद ही करते हैं मेरे कहे बगैर, तो इतनी अच्छी सफाई करते लगता है कि अब ये सीढ़ियों की तरफ भी चलेंगे तो इन्होंने सारे मतलब पूरे घर में पोछे को धो धो के बीहा ने दिया इसको और असद जो है वो लगाते गए। तो अब ये किचन की तरफ लाउंज पे ही हमारा किचन है तो किचन में भी आ गया है और इसने पूरे घर में पोछा लगा। और आज मुझे सुबह में बिल्कुल भी सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन दोनों बहन भाइयों ने इतनी अच्छी सफाई कर ली। और ये अभी अभी बिल्ली की तरह से पोछा लगा रही थी और मैंने सारे कपड़े इन कैबिनेट्स में अपने जो है वो आयरन करने वाले आयरन किए और बाकी समेटने वाले समेट करके हम लोगों ने दोपहर तक ये काम किया। और दोपहर के खाने का टाइम आ गया तो अबीहा ने फिर से आटा खुद से अबीहा ने गूंद के रखा हुआ था लच्छे पराठे बनाने वाला, वो रेसिपी अबीहा ही आप लोगों के साथ शेयर करेगी। और ये लच्छा पराठा इस कदर मज़े का बनाती है जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट का जो लच्छा पराठा होता है ना वो वाला। तो ये लच्छा पराठा जो अबीहा बनाती है ना इतना अच्छा मुझसे खुद नहीं बनता है, इसने खुद ही जो है वो सीखा है क्योंकि इसको पसंद था, जो इसको चीज़ पसंद होती है ना फिर ये उसको सीखती है, इसकी ये हैबिट बहुत अच्छी है। और ये इसने आटा गूंदा लच्छे पराठे बनाए और मैंने साथ साथ जो है वो आलू पालक जो थे वो बनाए। व्यूअर्स ये आलू पालक अभी मतलब पक रहे हैं और मेरे बच्चे आलू पालक मेरे बने हुए इतने शौक से खाते हैं क्योंकि इतने टेस्टी बनते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में उसकी रेसिपी शेयर की हुई है, इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती। जिनको आलू पालक बिल्कुल कभी पसंद नहीं होते ना वो भी खाने लगते हैं जब मेरे बने हुए इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें अभी थोड़ी सी कसर है, ये पानी ड्राई हो रहा है पालक का। और अभी हमने एक पराठा उतार के रख दिया है और अबीहा पराठे इतने अच्छे बनाती है कि हमारे बच्चे जो है ना वो शौक से असद और बीहा भी इसके बने हुए पराठे खा लेते हैं। और मैं ज़्यादा खैर मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती, लेकिन ये जो लच्छा पराठा है इसमें दूध वगैरह अंडा वगैरह इसका आटे में जो है ना वो डलता है फिर गूंदता है तो वो भी थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने दोपहर में ये मेरा आलू पालक देखें लुक इसका कितना मज़े का लग रहा है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और ये बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो हम लोगों ने जो है वो दोपहर का ये खाना खा लिया और खाना खाते हुए ये देखें लच्छे पराठे के बिल्कुल किस कदर मज़े की इसकी लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और खाना आज मैंने थोड़ी सी लेट हो गई थी, 3 साढ़े 3 बज गए थे तो फिर खाने खाते हुए वीडियो मैंने नहीं बनाई। और ये बच्चों ने जल्दी से खाया और ये 4 बजे खा के ट्यूशन चले गए थे अबीहा और असद। और शाम के 7 बजे ये दोनों जो है ना ट्यूशन से वापस आए तो इनको मैं सामने वाले पार्क में ले गई घुमाने के लिए। थोड़ा मैंने कहा रेस्ट कर लेंगे और इनको बड़ा मैं साथ वाले पार्क में ले गई और शाम का मौसम बहुत ही अच्छा था। इस तरह से मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, बच्चे भी थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। नबीहा क्योंकि उनके साथ ट्यूशन नहीं गई थी तो ये भी थोड़ी सी और फिर मैंने असद और अबीहा के साथ थोड़ी सी पार्क में टेनिस भी खेली। और फिर जब हम लोग वापस आए तो 8 बज रहे थे और 8 बजे आज हम लोगों ने बनाया था जी बल्कि वो भी अबीहा ने जो है मेरी हेल्प की थी। हम लोगों ने जब पार्क में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, वापस आए तो फिर हम लोगों ने जो है वो घर आके जो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि हैवी पराठे खाए हुए थे तो हमने सिंपल सा सूप बना लिया।
बिकॉज व्यूवर्स अब ना मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया तो अब सूप पीने का दिल करता है, तो मैंने अबीहा को इस तरह से डाल के दे दिया था बनने को, और अबीहा को बोला था कि आप चम्मच हिलाती रहिएगा, और असर साथ में बैठ के उसको तंग कर रहा था। तो मेरे साथ एक मसला, मैं जब भी वॉइस ओवरिंग के लिए बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगती, नींद भी नहीं आती, ऐसे ही उबासियाँ आने लगती है जैसे बंदे को नींद आती है। तो इस तरह से मेरे साथ होता है। तो ये दोनों बहन भाई जो हैं वो सूप बनाने लग गए वापस आके, और सूप जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गया है, और इसका फाइनल लुक आप ज़रा देखिएगा, बहुत मज़े का आपको भी लगेगा। तो इसमें मैंने ना जब सूप बनने की इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी, अभी बहुत हम लोग थक चुके थे, तो अबीहा ने जो है वो निकाल लिया, और इसमें मैंने जो है वो सोया सॉस और जो चिली सॉस था ना, वो जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उस वक्त उसमें डाली थी, मतलब जब बन रहा होता मैं जब नहीं डाली होती, जितना जिसको टेस्ट चाहिए होता। तो पीछे नबीहा को भूख लग रही थी शायद, ये बैठ के जो है ना वो वेट कर रही थी, और अबीहा हमारी जो है वो लेके आ गई है सूप, जैसे कि हमेशा की तरह। मेरी जो है ना बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी हेल्पर भी है, और ये छोटी सी है लेकिन इसके फ़ायदे बड़े बड़े हैं। तो ये सूप जो है ना बहुत मज़े का बना हुआ है, आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा पीने का यकीनन। तो बस ये आज हमारी दिन भर की एक्टिविटी रही। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा काइंडली लाजमी बताइएगा, और इनके सरों में मैंने तेल भी लगाया हुआ था, सोते हुए इनको नहलाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।